प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने कनेक्टेडनेस से रिलेटेड हम लोगों ने थ्योरम पढ़ा था, ठीक है। सो प्रीवियस कुछ लेक्चर्स में हम लोगों ने अभी जो लास्ट टॉपिक डिस्कस किया था वो हम लोगों ने किया था कनेक्टेडनेस, ठीक है। सो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना कॉम्पैक्टनेस से रिलेटेड, ठीक है। कॉम्पैक्टनेस की बेसिक्स हैं, ठीक है, बेसिक कॉम्पैक्टनेस को स्टार्ट करेंगे। कॉम्पैक्टनेस के लिए हमें पता होना चाहिए, सबसे पहली जो डेफिनेशन है वो होनी चाहिए कवरिंग, ठीक है। कवरिंग एंड ओपन कवरिंग, ठीक है। सो सबसे पहले हम लोग ओपन कवर और ओपन कवर की डेफिनेशन, ठीक है। कवर से यही लफ्ज़ी मीनिंग होता है ना कि जो उस चीज को क्या करे, कवर करे, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही है, ठीक है, कि ऐसी चीज जो एक्स को कवर करे उसको कवर क्या देते हैं, ठीक है। तो ओपन होने के लिए क्या होना चाहिए, उस कवर को ओपन, अगर वो कवर ओपन होगा तो वो कवरिंग ओपन कहलाएगी। सो सबसे पहले कवर एंड ओपन कवरिंग, ठीक है। सो लेट डेफिनेशन हम लोग लिखते हैं इसकी, लेट एक्स बी अ topological space and A be a collection of the subsets of X then A is said to be cover of X और कवरिंग ऑफ एक्स, ठीक है। कवर लफ्ज हो या कवरिंग हो, मीनिंग एक ही है, कवर ऑफ एक्स और कवरिंग ऑफ एक्स if the union of the elements of A is equal to X, ठीक है। सबसे पहले let X be a topological space and A be a collection of the subsets of X, ठीक है। सो आपके पास क्या है, ये कोई भी सेट है X, फॉर एग्जाम्पल मैं ले लेता हूं आपके पास 1 2 3 एंड 4, इसके ऊपर ये एक क्या है, टोपोलॉजी है 5 x 1 आगे 2 3 एंड 4, ठीक है। ये एक टोपोलॉजी, ये क्या बन गई, एक टोपोलॉजिकल स्पेस बन गई। अब यहाँ पर आपके पास क्या है, ये एक कलेक्शन बन गई, किसकी है, ए बी अ कलेक्शन ऑफ द सबसेट्स ऑफ एक्स। ए के कोई भी सबसेट्स ले ले हम लोग, 1 ले लिया मैंने, 2 ले लिया, ठीक है, ये 3 ले लिया मैंने, ये आगे 2 4 ले लिया, ठीक है, आगे 1 4 ले लिया, ठीक है। ये अपनी मर्जी से मैंने कुछ कलेक्शन ले ली एक्स के, इस एक्स सेट के सबसेट्स की, ठीक है। अब आपको डेफिनेशन समझ आ रही है कि मैंने क्या लिखा है, एक्स एक टोपोलॉजिकल स्पेस है, ये मैंने एक टोपोलॉजिकल स्पेस बनाई, मतलब कोई सेट है उसके ऊपर एक टोपोलॉजी है, एंड ए बी अ कलेक्शन ऑफ द सबसेट्स ऑफ एक्स। ये वाला जो सेट ए है इसके कुछ सबसेट्स की जितने भी हो जितने आपकी मर्जी है ना, जो मर्जी आपने उसकी कलेक्शन में ले ली है, जो मर्जी सबसेट्स लिए हैं, ठीक है।
तो देन ये वाली जो कलेक्शन होगी, देन ए इज सेड टू बी सेड टू कवर ऑफ एक्स और कवरिंग, या तो फिर ये वाला जो ए होगा ये एक्स का कवर लफ्ज यूज कर लो या कवरिंग यूज कर लो, दोनों में सेम मीनिंग है, ठीक है। देन ये ए एक्स की कवरिंग कब कहलाएगा? इफ द यूनियन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ ए इज इक्वल टू एक्स, अगर ए के सारे एलिमेंट्स की हम लोग यूनियन लें और वो इज इक्वल टू किसके आए? एक्स के आए, देन हम लोग कहेंगे दिस ए इज सेड टू बी अ कवरिंग ऑफ एक्स, ठीक है, इज अ कवर ऑफ एक्स। सो हम लोग देखते हैं इन सब की हम लोग यूनियन लेते हैं। यूनियन में क्या आ जाएगा? 1 2 3 और 4, ठीक है। इन सब की यूनियन में क्या आ जाएगा? इन सब की हम लोगों ने यूनियन लेनी है, यूनियन 2 4 यूनियन 1 4, तो इन सब की यूनियन से देखें एक्स आ रहा है, ठीक है। एक्स में 1 से लेकर 4 तक एलिमेंट्स है और इन सब की यूनियन से वही 4 एलिमेंट्स हैं। सो दिस इंप्लाइज दैट कि ये वाला जो एक्स है ए है, ए इज कवर ऑफ एक्स, ठीक है। सो हमें एक तो डेफिनेशन क्लियर हो गई कि कवर क्या होता है। ऐसी चीज एक्स के सेट्स की सेट एक्स के सबसेट्स की एक ऐसी कलेक्शन होती है, ठीक है, जिन सब के उस कलेक्शन के एलिमेंट्स की यूनियन लेने से अगर आपके पास एक्स आ जाता है तो हम लोग कहते हैं कि ये वाली जो कलेक्शन होगी ये एक्स की कवरिंग होगी। अब दूसरी बात आ जाती है ओपन कवरिंग। मैंने कहा था जो ओपन कवरिंग है इसका मतलब अगर वो ओपन होगी तो वो ओपन कवरिंग है, ठीक है। अब ओपन से क्या मुराद है? ओपन से मुराद ये नहीं है कि ए ओपन होगा, ठीक है। ए तो देखें, ए तो खुद कुछ डिफरेंट सेट्स पे मुश्तमिल है, ठीक है, इसका हर एलिमेंट खुद एक सेट है, तो ए तो ओपन नहीं हो सकता। इसका मतलब है इसका क्या कॉन्सेप्ट है? इसका कॉन्सेप्ट ये है कि ए का हर एलिमेंट, जैसे कि 1 लिया, जितने भी ए में एलिमेंट्स मौजूद है अगर इसका हर एलिमेंट ओपन है मतलब टोपोलॉजी का एलिमेंट है, तो देन ये वाली कलेक्शन क्या कहलाएगी? ओपन, ठीक है। तो अगर ये कवर बन जाता है तो ये फिर क्या बन जाएगी? ओपन कवरिंग बन जाएगी। अब देखें यहाँ पे 1 टोपोलॉजी का एलिमेंट है, लेकिन ये जो सिंगलटन 2 है और 3 है ये टोपोलॉजी के एलिमेंट्स नहीं है। इसका मतलब है आपके पास ये एक ओपन कवरिंग नहीं है, कवर तो है लेकिन ओपन कवरिंग नहीं है, ठीक है। ओपन कवर नहीं है, कवर है, सिंपल एक कवर है लेकिन ओपन कवर नहीं है। ओपन कवर कब होना था? अगर इसका हर एलिमेंट क्या होता? ओपन होता, ठीक है। सो नेक्स्ट हम लोग ओपन कवरिंग लिख लेते हैं। The collection A is also called open कवरिंग लफ्ज यूज कर लो या कवर कर लो, ठीक है, आप लोगों की मर्जी है। ओपन कवरिंग ऑफ एक्स if each of its element is open। अगर ए का हर एलिमेंट ओपन होगा देन ए इज सेड टू बी अ ओपन कवर, ठीक है। अब देखो if each of its element is open and their union is equal to x। अगर a का हर एलिमेंट ओपन होगा और उनकी यूनियन से x आता है तो वो ओपन कवरिंग कहलाएगा। अगर वो ओपन नहीं है लेकिन उसकी यूनियन से x आता है तो उसको सिंपल कवर या सिंपल कवरिंग बोलेंगे, उसके साथ ओपन का लफ्ज यूज नहीं होगा, ठीक है। सो ये आपके पास क्या थी? ओपन कवरिंग और ओपन कवर हो गया,
ठीक है। अभी हम लोगों ने सिंपल कर्व की एक एग्जांपल देखी है। अभी हम लोग दूसरी एग्जांपल देखते हैं ओपन कवरिंग से रिलेटेड। ठीक है, तो मैं आपके पास एक सेट ले लेते हैं, फिर हम लोग फाइनाइट सेट ही लेते हैं 1 2 और 3। इसके ऊपर हम लोग टोपोलॉजी ले लेते हैं। ठीक है, टोपोलॉजी क्या लेते हैं? टोपोलॉजी हम लोग फाइ एक्स, बल्कि जिसके ऊपर डिस्क्रीट टोपोलॉजी ही हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, और फिर ये एक कलेक्शन ले लेते हैं हम लोग। कलेक्शन में क्या ले लेते हैं? सिर्फ और सिर्फ सिंगल टर्न्स ले लेते हैं। ठीक है, अब देखो इन चारों सिंगल टर्न्स की यूनियन लेते हैं तो आपके पास क्या आ जाता है? सॉरी, ये 3 तक था ना, इसका मतलब है ये। ठीक, इससे आपके पास क्या आ गया? पूरे का पूरा x आ गया और ये तीनों पे since a1 a2 a3 are belongs to ta, so this implies that a1 is an ओपन कवर। ठीक है, उसकी यूनियन से x भी आ रहा है और उसके के सारे एलिमेंट्स क्या है? टोपोलॉजी के ओपन भी हैं, तो इसका मतलब है ये जो कवरिंग होगी क्या कहलाएगी? ओपन कवरिंग कहलाएगी। अब देखें, क्योंकि हम लोगों ने डिस्क्रीट टोपोलॉजी ली है, तो कोई भी कवर हो, अगर आपके पास टोपोलॉजी डिस्क्रीट है, आप कोई भी कवर लेते हो, तो देखो क्योंकि उसमें हर सबसेट क्या होता है? ओपन होता है। तो कवरिंग में हम लोगों ने कुछ सबसेट्स लेने होते हैं, तो क्योंकि हर सबसेट ओपन है, इसका मतलब डिस्क्रीट टोपोलॉजी अगर हो तो आप कोई भी कवर लेते हो तो वो हमेशा ओपन कवर ही होगा। ठीक है, डिस्क्रीट टोपोलॉजी अगर आपने ली हुई हो और आप कोई भी कवर लेते हो, लफ्ज आपने बिल्कुल गौर से सुनने का, कोई भी कवर लो आप। ठीक है, कि ये नहीं, देखो मैं अगर यहाँ पे, ये भी एक कलेक्शन है इसके सबसेट्स की। ठीक है, सिर्फ ये 2 एलिमेंट्स, लेकिन देखो ये कवर नहीं है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूं आपके पास 2 3, ये एक कवर है। ठीक है, तो अब देखो ये दोनों ही इसमें क्या है? ओपन है, तो ये ओपन कवरिंग कहलाएगी। मैंने कहा है अगर कोई डिस्क्रीट टोपोलॉजी आपके पास हो और कोई भी आप कवर ले लो, तो वो हर कवर इसका क्या कहलाएगा? ओपन कवर कहलाएगा। लेकिन अगर वो डिस्क्रीट टोपोलॉजी ना हो तो फिर ये जरूरी नहीं है, तो फिर ऐसा कभी भी नहीं होगा कि आपका हर कवर ओपन कवर हो। ठीक है, तो उसमें फिर कुछ मखसूस हो गया, वो आप लोगों को फिर चेक करना पड़ेगा। ठीक है, हम लोगों ने अभी देख लिया कवर और ओपन कवर दोनों देख लिए हैं। ठीक है, अब इसके ऊपर अब हम लोग रियल लाइन पे भी देख लेते हैं। चलिए रियल लाइन पे भी कर लेते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल रियल लाइन पे, रियल लाइन ले ली हम लोगों ने, x इज इक्वल टू r, और जो आपके पास टोपोलॉजी है वो कौन सी है? स्टैंडर्ड टोपोलॉजी। वैसे हम लोगों ने जब टोपोलॉजी का कोर्स स्टार्ट किया था तो हम लोगों ने ये बात डिस्कस की थी कि अगर हम लोग जब भी सेट एक्स लेंगे तो उसके ऊपर जो टोपोलॉजी होगी वो हमेशा स्टैंडर्ड लेंगे। अगर कोई और टोपोलॉजी होगी तो वो हम लोग हमेशा मेंशन किया करेंगे। अगर हम लोग टोपोलॉजी मेंशन नहीं करते आर के ऊपर, इसका मतलब है कि हम लोग स्टैंडर्ड टोपोलॉजी को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग ये कलेक्शन ले लेते हैं
लो जी, ये मैंने एक कलेक्शन ले ली है -1 से पॉजिटिव इंफिनिटी। अब देखो ये दो ही सेट्स हैं और दोनों के दोनों क्या है, ओपन इंटरवल्स है ना, ओपन इंटरवल्स है। तो ये भी आपके पास क्या करता है, टर्म बिलोंग करता है और -1 से लेके पॉजिटिव इंफिनिटी तक भी टा से बिलोंग करता है। आप देखो और इन दोनों की यूनियन से आपके पास क्या आ रहा है, पूरे का पूरा आर भी आ रहा है। सो इसको मैं A1 का नाम देता हूँ। सो दिस इंप्लाइज दैट A1 इज एन ओपन कवर। ये एक ओपन कवर है। अब देखो स्टैंडर्ड टोपोलॉजी के ऊपर इस तरह की आप बेतहाशा ओपन कवर्स बना सकते हो, ठीक है, बेतहाशा। ऐसे भी ओपन कवर्स बना सकते हो जिनके फाइनाइट एलिमेंट्स हैं और ऐसे भी बना सकते हो जिसके इनफिनिट एलिमेंट्स हैं। अब देखो ये एक मैंने दो एलिमेंट्स का बनाया, अभी मैं आपको एक 3 का बना देता हूँ, ठीक है। तो अब देखिए 3 का भी सेम है, वही कर देता हूँ मैं, ये 0 से 1, ठीक है। और नेक्स्ट आपके पास चले मैं 0 से 2 कर दिया और ये आपके पास क्या आ गया 1 से लेके इंफिनिटी। ये देखें अब ये एक 3 एलिमेंट्स का ओपन कवर है, इन तीनों की यूनियन से आर आ रहा है और तीनों के तीनों क्या है, ओपन है। इसी तरह ये देखें ये मैंने एक बना दिया आपके पास A3, 4 एलिमेंट्स के लिए भी, 5 के लिए भी, 10 के लिए, आप ऐसे बेतहाशा एलिमेंट्स के लिए बना सकते हैं। फाइनाइट एलिमेंट्स के लिए आप बहुत सारे कवर बना सकते हैं। तो अब मैं एक इनफिनिट एलिमेंट्स का ओपन कवर बना देता हूँ, ठीक है। सो मैं क्या कर देता हूँ, ये कलेक्शन है, ठीक है। कलेक्शन किसकी है, एक्स आई की, और सच दैट यहाँ पे एक्स आई बिलोंग्स टू आर। लो, ठीक है, एक्स आई आपके पास क्या है, बिलोंग्स टू आर। अब देखें आर के हर एलिमेंट का जितने भी, अगर रियल लाइन में तो वैसे इनफिनिट है ना, ठीक है, इनफिनिट है। तो इसके तमाम के तमाम सिंगलटन इस पूरे के पूरे सेट में आ गए हैं। जब आपको पता है कि पूरे का पूरा सिंगलटन आपके पास किसी कलेक्शन में आ जाए तो उस सब की यूनियन से आपके पास सेट एक्स बन जाता है। तो ये एक इनफिनिट, क्योंकि इसके इनफिनिट एलिमेंट्स हैं तो इनफिनिट सिंगलटन्स बनेंगे ना। तो इसका मतलब है ये एक इनफिनिट ओपन कवरिंग बन गई है आर की। अब देखें इसी तरह और आप इनफिनिट ओपन कवरिंग बना सकते हो। वो कौन सी है, वो ये वाली, ठीक है, n-1 और n+1 such that n belongs to positive integer, बल्कि n belongs to integer, ठीक है। n क्या क्या बिलोंग्स, अब ये कौन सा बना है, अब ये बना है 0 2, ठीक है, 1 3 और 2 4, आगे 3 5, इस तरह ये सो ऑन चलता जा रहा है। और ये पीछे को भी इसी तरह चल रहा है कि वो -10 व -8, ठीक है, -9 व -7, एंड नेक्स्ट आपके पास क्या है, -8 व -6, -7 व -5। अब देखिए ये इस तरफ भी आगे इस तरह चल रहा है और ये पीछे को भी इसी तरह चल रहा है। अब देखिए एक्स का हर एलिमेंट इसमें मौजूद है, तो ये भी एक इनफिनिट, ठीक है, ये भी एक इनफिनिट ओपन कवरिंग बन रही है आर की। अब देखिए मैं एक और इनफिनिट सब कलेक्शन लेता हूँ लेकिन वो कवरिंग नहीं होगी, ठीक है, उसकी रीजन आप लोगों को ढूंढनी है, ठीक है। अब ये देखो ये मैंने क्या लिख दिया, ये मैंने कलेक्शन लिख दिया -10 और -9, -9 -8, -8 और -7, -7 -6 एंड सो ऑन, 1 से 2,
2 से 3, 3 से 4 एंड सो ऑन। अब देखिए ये एक ऐसी ओपन कवरिंग है, ठीक है? जो कंसेक्टिव इंटीजर्स, ठीक है? जिसके दोनों अपर और इधर लेफ्ट और राइट आपके पास जो बाउंड्री है वो क्या है? कंसेक्टिव इंटीजर्स पर वो बाउंड हो रहा है इंटरवल। अब देखें यहाँ पे इसके एलिमेंट तो इनफिनिट बनते हैं, लेकिन इस सब की यूनियन से आर नहीं आता। अब उसकी वजह क्या है? ठीक है? अब देखो उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है, यहाँ पे अब देखिए ओपन, इसका मतलब है कि ये -3 से ओपन हो रहा है, -2 से। -3 इसमें शामिल नहीं है और -2 भी इसमें शामिल नहीं है। अब देखो जब अगला इंटरवल बन रहा है, इसका मतलब है वो -2 से लेके -1 तक है और -1 वाला 0 तक, 1 तक, 2 तक, 3। अब आप देखेंगे इसमें हर इंटीजर, कोई भी इंटीजर इस कलेक्शन में शामिल नहीं है। ना ही 0 किसी में आता है, क्योंकि 0 पे तो जाके वो ओपन हो जाता है। ओपन होने का मतलब है कि वो 0, वो वाला पॉइंट उसमें शामिल नहीं है। अब जैसे कि यहाँ पर देखें, ये देखो ये 2 पे एंड हो रहा है, ठीक है? इसकी राइट साइड पे 2 है, इसका इसमें भी 2 नहीं है, और ये 2 से स्टार्ट हो रहा है, इसमें भी 2 नहीं है। इसी तरह यहाँ पे 3 एंड हो रहा है, यहाँ पे भी नहीं है, और यहाँ पे 3 स्टार्ट हो रहा है, लेकिन यहाँ पे भी नहीं, क्योंकि ये ओपन है वहां से। तो इसका मतलब है ये इस तरह, इसी तरह की ही चेन बन रही है नेक्स्ट, ठीक है? और ये इस इधर को भी इसी तरह की चेन जाती है। इस कलेक्शन में कोई भी इंटीजर शामिल नहीं है। जब वो देखो कोई एक पॉइंट भी मिस हो जाए तो वो पूरे का पूरा आर तो आ ही नहीं सकता। यहाँ पे तो फिर भी वो सारे के सारे इंटीजर्स इसमें से निकले हुए हैं, ठीक है? तो ये भी एक इनफिनिट कलेक्शन है जो आपके पास क्या है? कवरिंग नहीं बनती, ठीक है? जो कवर ही नहीं बनती, ओपन की तो बाद की बात है। हाँ, है तो वैसे सारे के सारे ओपन कलेक्शन ही, लेकिन वो कवरिंग ही नहीं बन रही, ठीक है? सो हम लोगों ने ये भी देखा कि ये ज़रूरी नहीं है कि हर ओपन सेट्स की कलेक्शन कवरिंग हो, और ये भी हम लोगों ने देखा कि ये ज़रूरी नहीं है कि हर कवर क्या हो? ओपन हो, ठीक है? सो ये भी हम लोगों ने देखा कि कुछ फाइनाइट कवर भी होते हैं और इनफिनिट कवर भी होते हैं, ठीक है? सो आज के लेक्चर में हम लोगों ने सिर्फ यही पढ़ा, कवर और ओपन कवरिंग, उससे रिलेटेड एग्जांपल्स की, रियल लाइन में भी हम लोगों ने एग्जांपल की, फाइनाइट सेट की भी हम लोगों ने एग्जांपल की। अगर फिर कोई आप लोगों को इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जाके हम लोगों से पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।